नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए उपराज्यपाल ने भगवती नगर से पहला जत्था किया रवाना। चंद्रकोट रामवन में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड यात्री निवास का उपराज्यपाल ने वर्चुअल मोड से किया उद्घाटन। एसआईए ने फर्जी सिम कार्ड विक्रेता को दबोचा, कब्जे से 14,000 फर्जी सिम कार्ड किए बरामद। और शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ के अनुसार अगले 24 घंटों में मानसून जम्मू पहुंचने के आसार। प्रदेश जांच एजेंसी ने फर्जी तरीके से मोबाइल सिम कार्ड जारी कर आतंकियों तक पहुंचने के मामले में एक सिम कार्ड विक्रेता के खिलाफ मामला दर्ज किया। उसके ठिकानों की तलाशी के दौरान कुछ डिजिटल उपकरण, सिम कार्ड, एसडी कार्ड, कॉम्पैक्ट डिस्क और बैंक लेन देन के दस्तावेज जब्त किए गए। संबंधित सूत्रों के मुताबिक आरोपित को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। हालांकि एसआईए ने उसे गिरफ्तार किए जाने या फिर हिरासत में लिए जाने की पुष्टि नहीं की है। एसआईए के प्रवक्ता ने बताया कि इस समय पूरे प्रदेश में करीब 14,000 सिम कार्ड ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से जारी किए गए हैं। वादी में आतंकियों, ओवरग्राउंड वर्करों और नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त तत्वों द्वारा फर्जी तरीके से सिम कार्ड प्राप्त कर उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इन मामलों का संज्ञान लेते हुए एसआईए की टीम ने पुलिस दल के साथ कुपवाड़ा में बट टेलीकॉम को चलाने वाले जावेद अहमद बट के गुनवारी गगलूसा कुपवाड़ा स्थित 2 परिसरों की तलाशी ली। जावेद नियमों की अनदेखी कर विभिन्न मोबाइल कंपनियों के सिम कार्ड बेच रहा था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कन्वेंशन सेंटर जम्मू से वर्चुअल मोड के माध्यम से चंद्रकोट रामवन में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड यात्री निवास का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि चंद्रकोट यात्री निवास का आज का उद्घाटन इस वर्ष का भव्य यात्रा आयोजित करने में के प्रशासन के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा कि 3,600 तीर्थयात्रियों की क्षमता वाली ये अत्याधुनिक सुविधा श्री अमरनाथ जी यात्रा के तीर्थयात्रियों को भारी राहत और आराम देगी। 23 कनाल में फैला ये यात्री निवास बाबा बर्फानी की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और इस सुविधा को सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का हर संभव प्रयास किया गया है। 47 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई ये परियोजना प्रदेश में पूर्ण की गई सबसे तेज परियोजनाओं में से एक है। बुधवार को रवाना होने वाले अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे के साथ ही 130 खोजी कुत्तों की तैनाती हो जाएगी, जो यात्रा को सुरक्षा बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। ये दस्ता कहीं भी छिपकर रखे गए बमों को खोजने में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए है, जबकि इस बार इन कुत्तों की तैनाती इसलिए भी अहम समझी जा रही है कि खुफिया एजेंसियों को इस बार यात्रा में खलल डालने के लिए आतंकियों द्वारा सिटकी बम इस्तेमाल किए जाने की सूचना मिल चुकी है। सिटकी बम आधा किलो वजन का होता है, लेकिन इसे अगर किसी गाड़ी में लगा दिया जाए तो ये बड़ा नुकसान कर सकता है। वह इन खोजी कुत्तों को जम्मू से श्रीनगर तक यात्रा मार्ग पर तो तैनात किया गया है, लेकिन इनमें से कुछ की तैनाती गुफा मार्ग तक पर रहेगी, जो किसी भी संदिग्ध विस्फोटक का पता लगाएंगे। खुफिया एजेंसियां भी अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को सूचनाएं दे चुकी हैं। उधर सीमा पार पाकिस्तान में भी आतंकियों की घुसपैठ की आशंका को खुफिया एजेंसियों की ओर से जाहिर किया गया है, जिस कारण इस बार श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गांदरबल से ऊपरी हिस्से में स्थित लार में गत मंगलवार को जश्न का माहौल था। बड़गाम से बारात आ रही थी और उसका स्वागत करने के लिए गांव की औरतें बाहर खड़ी थी और गुनगुन गा रही थी। शादी थी मीनू कुमारी की, जिसके पिता पंडित मोहनलाल का काफी समय पहले देहांत हो गया था। गांव में शायद ही कोई ऐसा मुस्लिम घर हो जो शादी में शरीक नहीं हुआ हो। क्या औरतें, क्या मर्द। कोई बारातियों के लिए दावत का प्रबंध कर रहा था तो कोई दुल्हन की विदाई के लिए डोली सजा रहा था। बड़गाम से गोपाल जी बारात लेकर आए। दुल्हा जैसे ही बारात लेकर पहुंचा तो सिर्फ दुल्हन के स्वजनों ने ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसियों ने, जो कि मुस्लिम हैं, ने दूल्हे का हार पहनाकर स्वागत किया। सभी मेहमानों के लिए एक ही रसोई में खाना पका। जिला गांदरबल सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष बद्रीनाथ ने कहा कि यहाँ तो कश्मीरियत है, यहाँ हिंदू मुसलमान एक हैं, हम सभी एक हैं।
चिलचिलाती धूप के बीच बढ़ती उमस परेशान करने लगी है। पसीने छुड़ाने वाली इस गर्मी का सिलसिला शुरू हुए बेशक अभी कुछ ही दिन हुए, लेकिन अभी भी इतनी ज्यादा उमस बेहाल करने लगी है। सुबह से ही उमस के चलते पसीने छूटने लगते हैं। रात के समय बिजली बंद होते ही उमस नींद उड़ा देती है। हर कोई उमस भरी गर्मी के बीच वर्षा के इंतजार में है। तापमान अभी सामान्य के आसपास चल रहा है। बढ़ती गर्मी और उमस को देखते हुए जल्द वर्षा की उम्मीदें लगाई जा रही हैं, लेकिन शेरे कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र सिंह के अनुसार अगले 24 घंटों में मानसून के जम्मू में पहुंचने के आसार हैं। अभी से हवा के दबाव को देखते हुए लगने लगा है कि जल्द वर्षा होगी। उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा से सटे अंतिम गांव में रहने वाले लोगों के जीवन में सुकून आ गया है। फरवरी 2021 में संघर्ष विराम समझौते के बाद अब वे अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं। गांववासियों का कहना है कि कई दशकों के बाद वे बेखौफ होकर खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इन फिजाओं में अब बारूद की गंध नहीं आती। संघर्ष विराम समझौते से पहले माछिल सेक्टर की धुद्दी गांव के लोग सीमा पार से होने वाली भीषण गर्म गोलीबारी से काफी परेशान थे। गांव के मोहम्मद लतीफ खान कहते हैं कि अक्टूबर 2019 में करीब 8 बजे इस इलाके में संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ था। कश्मीर संभाग के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। केरन सेक्टर में LOC पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात केरन सेक्टर में बिच्छू इलाके में आतंकियों के एक समूह ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। हलचल देख सतर्क जवानों ने मोर्चा संभाला। इसके बाद आतंकियों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि 2 आतंकी वापस भागे। मारे गए आतंकियों के पास से 6 AK-47 राइफल, 4 ग्रेनेड, मैगजीन व अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। आधार शिविर भगवती नगर से आज तड़के बम बम भोले के जयघोष के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहला जत्था बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के लिए रवाना हो गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुबह मंत्र उच्चारण के बीच जत्थे को रवाना किया। ये जत्था कल सुबह पारंपरिक बालटाल और पहलगाम रूट से आधिकारिक तौर पर पहले जत्थे के रूप में पवित्र गुफा के लिए प्रस्थान करेगा। कोविड महामारी के कारण 2 साल बाद हो रही श्री अमरनाथ यात्रा 2022 के लिए देश भर से आए शिव भक्तों में भारी उत्साह है। देश भर से हजारों शिव भक्तों के जम्मू पहुंचने से पूरा माहौल भक्ति में बना हुआ है। भीषण गर्मी और उमस के बावजूद भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मंगलवार को रेलवे स्टेशन के पास वैष्णवी धाम, पंचायत भवन और महाजन हाल शालामार में सैकड़ों तीर्थयात्रियों का तत्काल पंजीकरण किया गया। इसी तरह श्री राम मंदिर पुरानी मंडी में भी सैकड़ों साधु संतों का तत्काल पंजीकरण किया गया। जम्मू से पहले जत्थे में तीर्थयात्रियों के साथ साधु संत रवाना हुए। श्री राम मंदिर के अलावा गीता भवन परेड में भी साधु संतों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। रेलवे स्टेशन के पास सरस्वती धाम से तीर्थयात्रियों को टोकन जारी किए गए, जिसमें समय और तिथि के मुताबिक तत्काल पंजीकरण की सुविधा दी जा रही है। आधार शिविर भगवती नगर जम्मू में मंगलवार देर शाम तक 1600 से अधिक यात्री पहुंच चुके थे, जिससे यात्रियों की एंट्री बंद कर दी गई। अन्य यात्रियों को आसपास के आवास स्थलों में ठहराया गया। जो यात्री निजी वाहनों से पहुंचे हैं या आधार शिविर से जुड़े हुए हैं, वे बुधवार सुबह पहले जत्थे से जुड़ेंगे। अमरनाथ यात्रा का जो पहला जत्था है जो आज यहाँ से रवाना किया गया, बड़े ही उत्सव के साथ यहाँ पर पूरे जो जम्मू के जहाँ पे शहरी थे उन्होंने वेलकम किया। उसके साथ में इनको रवाना किया गया। सिक्योरिटी के पूर्णतः प्रबंध किए गए हैं और रास्ते में खाने के, रहने के वो सभी तरीके से पूर्णतः प्रबंध किए गए हैं। और ये हम बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से पूरी यात्रा सफल होगी और अच्छे ढंग से। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उदयपुर में एक टेलर की गला रेत कर की गई हत्या का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के बाद से लोगों में बेहद ज्यादा गुस्सा है। वहीं आज जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट की ओर से प्रदर्शन किया गया और
जिन 2 लोगों की ओर से इस बर्बरता को अंजाम दिया गया है उन्हें फांसी दिए जाने की मांग की गई। बेहद वाली घटना, किस तरह से 17 तारीख को बोला और 28 तारीख को उसका गर्दन काट दी, ये बहुत बड़ी भयानक घटना। ISIS का मॉड्यूल जो है वो करने का प्रयास किया गया है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, उसको इस्तीफा देना चाहिए और वो जो लोग पकड़े गए उनको फांसी होनी चाहिए। डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क द्वारा आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी बातें सरकार के सामने रखी। जो फाइनेंशियल हेल्प उनको मिल रही है, एस्पेशल रिलीफ मिल रहा है, उसी तर्ज पर उसी ढंग से यहाँ भी दें, जिसके लिए उन्होंने वायदा किया। ये कहा कि 25-25 लाख के मैं चेक इशू कर चुका हूँ, हमने कहा नहीं मिले हैं, उन्होंने कहा कि मैं उनके नंबर आपको चेक्स के नंबर दूंगा। और फिर है कि यहाँ 12,700 लोगों ने जानें कुर्बान की हैं कश्मीर को बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए, इसको हासिल करने के लिए। अघोषित और घोषित युद्ध के दौरान उनका एक मेमोरियल, बेफिटिंग मेमोरियल डल लेक पर बनना चाहिए, ताकि दुनिया जो यहाँ जाती है वो देखे और यहाँ के जो शहीदों के परिवार हैं वो भी मत्था टेकने के लिए वहाँ पर जा सकें। और एक बात और कही है कि डोगरा सदर सभा के साथ जो सड़क जा रही है। राजस्थान के उदयपुर में एक टेलर की गला रेत कर की गई निर्मम हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर लोगों में काफी रोष देखा जा रहा है, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी को लेकर बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों को कभी भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। कन्हैया कुमार के घर में क्यों नहीं पहुंचे? यह केवल राजनीति कही जाती है, हिंदू केवल राजनीति की वस्तु बना के रख दिया गया है। हम सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इसी प्रकार से हिंदू प्रताड़ित होता रहा, आज हिंदू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक टारगेट किया जा रहा है, और अगर इसी प्रकार से हिंदू टारगेट होता रहा तो हिंदू प्रतिक्रिया देने से पीछे नहीं हटेगा। जब हिंदू प्रतिक्रिया देता है तो ये इतिहास गवाह है कि सरकारें बदल जाती हैं और देश का माहौल भी बदल जाएगा। ये सीधी सीधी चेतावनी आज आपके चैनलों के माध्यम से हम सरकारों को दे रहे हैं। सब्जी विक्रेता और फ्रूट विक्रेताओं द्वारा आज जम्मू म्युनिसिपैलिटी और जम्मू स्मार्ट सिटी वालों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर हमारी दुकानें छीनी जा रही हैं और उसके बदले में हमें छोटे छोटे खोखे दिए जा रहे हैं, जो हमारे लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और अपनी बात रखी। हम बात करना नहीं जानते हैं, हम गवर्नर साहब के पास चले जाएंगे। हमने उसी टाइम पर गवर्नर साहब को जो लेटर है वो लिखे डाल दिया और इन्हें मेरे को थ्रेट दी कि जमीन तो हमारी, हम देख लेंगे। भाई जमीन हमारी है, किराएदार हम है, हम बैठे हुए सदियों से इधर हम बैठे हुए। सबसे पुरानी मंडी शहर की यही है, राजा महाराजा के टाइमों की। तो आप हमें बोल रहे हो कि हम देख लेंगे, ये कौन सी भाषा है? देख इन डिमांड हम यही करना चाहते हैं, अगर बनानी है तो अच्छे ढंग से बनाओ, हमें लिख कर दो कितनी देर में तैयार होगी। ये जो लोग बैठे हुए हैं ये कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, इनका क्या होगा? या इनको पैसे मिलेंगे, या इनको कोई कहीं आप जमीन देते हो बैठने के लिए, या कुछ इनके बारे में क्या सोचते हो? फिर अच्छे ढंग में बनाओ, हमें दो नक्शा बनाकर भाई ये दुकान किसकी है, ये दुकान किसकी है, ये दुकान किसकी है, ये फड़ी किसकी है, हम ये चाहते हैं। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।